नमो भगवती मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सबने देखा होगा कि शत्रु बाधा एक ऐसी बाधा है जिसके कारण व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो जाता है। और यही शत्रु बाधा जब व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, या यूं कहें कि बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शत्रुतावश हमारे ऊपर तरह तरह के तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं, हमारे घर का सुख चैन छिन जाता है और घर में अचानक बीमारियां आना शुरू हो जाता है। और जितना हम कमाते हैं उसमें भी खर्चा अत्यधिक होने लग जाता है और पैसों की बर्बादियाँ होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा कई बार तो शत्रु इस हद तक तंत्र क्रिया कर देते हैं कि व्यक्ति का पूरा परिवार बर्बाद होने लग जाता है। और ये वादा एक ऐसी वादा है जिसको नष्ट करना, जिसको समाप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से भी लड़ सकते हैं, और जब शत्रु अप्रत्यक्ष रूप में हो तो आप किससे लड़ेंगे और किस तरह से लड़ेंगे। तो इसके लिए एक ही महत्वपूर्ण सहयोग और सहारा रहता हमारे जीवन में, वो है दैवीय शक्ति। कि हमारे ऊपर दैवीय शक्ति की ऐसी कृपा हो कि हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप के जो शत्रु है उनको पूरी तरह से वो नष्ट कर सके और हम अपने जीवन में प्रगति करते रहे, उन्नति करते रहें। और हमारे जीवन का जो सुख चैन है वो कभी भी नष्ट ना हो, वो जीवन भर बरकरार रहे। तो आज इसी संदर्भ में मैं महाकाली यंत्र के कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जिनको आप अपने जीवन में उतारने के बाद अपने शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, अपने शत्रु को दूर कर पाएंगे, अपने शत्रु को नष्ट कर पाएंगे। और जो भी शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रहा है उन सब चीज़ों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इस प्रयोग से शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। आपने करना क्या है कि यदि आपके जीवन में निरंतर शत्रु की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और आप उनका सामना करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करें, तो निश्चय ही आप अपने शत्रुओं का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे महाकाली यंत्र के इस प्रयोग को करने के बाद। आपने करना क्या है कि काली यंत्र को, जो महाकाली यंत्र होता है, उस यंत्र को लाल रंग के वस्त्र पर केसर से क्रीम लिखकर उस पर इस यंत्र को स्थापित कर देना है। फिर यंत्र के समक्ष वीरासन में या पद्मासन में बैठकर जो ध्यान में यहाँ वीडियो में बताऊंगा उस ध्यान को पढ़कर, और उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से 21 माला जाप प्रतिदिन करना है। और इस तरह से आपने यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। और जब प्रयोग समाप्त हो जाए तो फिर यंत्र को आपने नदी में प्रवाहित कर देना है। तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो भी शत्रु की संख्या बढ़ी थी वो सारे शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे मित्रवत व्यवहार करने लग जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यदि कोई शत्रु अकारण आपको हानि पहुंचाने के लिए निरंतर चेष्टारत रहता है, हर क्षण प्रयासरत रहता है, आपके प्रत्येक कार्य में बाधाएं उत्पन्न करता रहता है, तो उसका दमन करने के लिए आप महाकाली यंत्र को तांबर प्लेट में लाल रंग के रंगे चावलों पर स्थापित कर दें और विधिवत रूप से यंत्र का पूजन करें पुष्प कुमकुम तथा अक्षत से। उसके बाद महाकाली का ध्यान का स्मरण करके और फिर 51 माला मंत्र जाप करें। इस तरह से आप इस प्रयोग को 7 दिन तक नित्य करें। प्रयोग समाप्ति के पश्चात यंत्र को जल में प्रवाहित कर दें। आप इसके बाद स्वयं देखेंगे कि जो भी शत्रु आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा, और जो भी वो आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगी, शत्रु का पूर्ण रूप से दमन हो जाएगा और आपके कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपको किसी कार्य को संपन्न करने में निरंतर बाधाओं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो एक कागज़ में अपनी समस्या लिखकर उसमें काली यंत्र को मूली से बांध दें तथा उसके बाद माँ भगवती काली का ध्यान करके 108 बार मंत्र का उच्चारण करके किसी जल में विसर्जन करते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका जो कार्य है उस कार्य में आपको शीघ्र सफलता की स्थितियां बनने लग जाएगी।
साधक को प्रतिदिन अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। वो इन समस्त प्रकार की छोटी छोटी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए महाकाली यंत्र पर मंगलवार की मध्य रात्रि में लाल पुष्प चढ़ाते हुए 11 बार मंत्र का जाप करें। फिर इसके बाद इस मंत्र का आप पूरे वर्ष भर नित्य अपने दैनिक साधना क्रम में प्रयोग करते रहें और नित्य 11 बार जाप करते रहें। परंतु यंत्र को आपने 11 दिन के बाद ही नदी में प्रवाहित कर देना है या किसी निर्जन स्थान में रख देना है। ये कुछ प्रयोग थे महाकाली यंत्र के, जो अपने आप में बहुत ही विलक्षण और चमत्कारिक है। और इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देखन में छोटे लागे घाव कर अति गंभीरा। आप इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारिए, आप स्वयं देखेंगे इन प्रयोग की विलक्षणता को, इन प्रयोगों के चमत्कार को। और माँ काली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ भगवती काली के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती।